औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात क्लियर करता चलूं कि ना मैं कोई आलम हूं, ना मैंने कोई किताब पढ़ी है और ना किसी मदरसे का स्टूडेंट हूं। मैं सिर्फ एक हुसैनी हूं, मौला हुसैन को मानने वाला हूं, अहले बैत को मानने वाला हूं। कुछ छोटी छोटी सी बातें जो कि अक्सर मुहर्रम में सर उठाना शुरू हो जाती है। हालांकि कोई भी फिक्का कैसा भी हो, किसी को किसी के ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ खास लोगों पे तनकीद करना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर लोग कहते हैं कि हुसैन ने नेज़े पर नादे अली पढ़ा था या कुरान पढ़ा था। एक फिक्का जूते क्यों उतार देता है, काले कपड़े क्यों पहनते। मेरी अपनी एक राय है, अगर आपको रोना ना आए तो रोने जैसा चेहरा बनाओ। हुसैन कोई मामूली शख्सियत नहीं था, नवासा रसूल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने फरमाया था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे हैं, मैं हुसैन से हूँ। इतना बड़ा एजाज आज तक नबी ने किसी को नहीं दिया। ऐसी हस्ती का जब इतने दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया जाए, सिर्फ उनको नहीं उनके पूरे कुनबे को इस दर्दनाक तरीके से शहीद कर दिया जाए, अगर उनकी शहादत बयान की जाए तो उस पर भी अल्फाज उठाने शुरू हो जाते हैं ये लोग। रोज़े महशर पता चलेगा कि कौन किसका है। आज कुछ लोग यजीद को रजी अल्लाह भी कहते हैं, उसके दिफा में बहुत बातें करते हैं। मेरा ये कहना है कि हमें उनसे किसी तरह का कोई मुनाजरा करने की जरूरत नहीं। जैसे आप अपने बाप के लिए हर जगह खड़े हो जाते हैं और पता चलता है कि ये इसका बेटा है, ये इसको चाहने वाला है, ये इससे मोहब्बत करता है, इसका ताल्लुक इसके साथ कुछ है। इसी तरह ही जो यजीद के हक में खड़े हों, ख्वाह वो किसी फिका से भी हो, तो उनसे कोई बहस करने की जरूरत नहीं, किसी किस्म का मुनाजरा करने की जरूरत नहीं। सिर्फ ये सोचे कि ये जो इसके हक में खड़ा हो रहा है, इसका इससे कोई रिश्ता है। अगर उसका उससे कोई रिश्ता है तो वो भी यजीदी है। हम दुआ करते हैं कि रोज़े महशर हम अहले बैत के खिदमत गुजारों में से उठे, अहले बैत के खादमीन में से उठे। हमारी निस्बत इस तरह हो कि ये कहें कि ये गुलाम अहले बैत है, बनिस्बत इसके हमारा एक छोटा सा अमल भी, कि हमारी छोटी सी तरफदारी भी यजीद की तरफ ना हो। दुनिया 4 दिन की है, जहां पे भी जाएं अपने हुसैनी होने का सबूत है। हुसैनी होना ही मुस्लिम होने की निशानी है। मुहर्रम में जितनी तनकीद करबला पे, अहले बैत पे होती है, उतनी शायद ही किसी महीने में हो। अगर ऐसा था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। अभी चंद महीनों के बाद सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर का दिन आ जाना है। उन दिनों में भी एक फिका उठेगा। बिल्कुल इसी तरह मुहर्रम में लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं ऐसा है। सर ये ऐसा जैसा मैसा अपने पास रखिए। एक शेर लिखा होता है कि सवाए इबलीस के इस जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। वो सबूत होता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हूर मना रहे हैं। इसी तरह मुहर्रमुल हराम में कोई भी फिका सवाए एक फिका के जुलूस नहीं निकालता, हुसैन के हक में नारे नहीं लगाता। कुछ फिकाज हैं जो कॉन्फ्रेंस जरूर करते हैं, लेकिन वो भी कॉन्फ्रेंस की हद तक खत्म कर देते हैं। कभी आपने देखा है कि अक्सर इन दिनों बैनर लगना शुरू हो जाता है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अभी आपने सोचा है क्या ऐसा मामला था, क्या ऐसा मसला था, वजह क्या थी कि करबला के बाद, मौला हुसैन सरकार की शहादत के बाद इस्लाम जिंदा हुआ। इस्लाम को खतरा किससे था? हुसैन ने अपने पूरे कुनबे के साथ शहादत देके, अपना आप कुर्बान करके नबी के दीन को बचाया। एक एहसान है इस्लाम पर हुसैन की शहादत का। मैं कुछ थोड़े से वाकयात बयान करता हूँ जिससे आपको शायद उनकी मोहब्बत जाग जाए, शायद आपके दिलों में छुपी हुई या दबी हुई मोहब्बत मेरे अल्फाजों के असर की वजह से उठ जाए।
खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने हुसैन का काम मनाया। आपने बहुत मशहूर वाक़या सुना होगा कि ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई बीबी उम्मे सलमा। बाल मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाढ़ी मुबारक जिस्म मुबारक पर मिट्टी लगी हुई थी। तो आपने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल ये हालात क्या मसला हो गया? तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने फरमाया, ऐ उम्मे सलमा मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून इस बोतल में जमा कर रहा हूं। मेरा अपना अकीदा यह कहता है अगर हुसैन और उनके साथियों का खून जमीन पर गिर जाता तो सारी जिंदगी जमीन ने अनाज नहीं उगाना था। बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने सुना होगा कि जब मौला अली असगर को तीर लगा तो हुसैन ने मौला अली असगर का खून अपने दोनों हाथों पे जमा कर लिया। आसमान की तरफ मुंह करके फेंकने लगे तो आसमान ने आवाज दी, ऐ हुसैन ये खून हमारी तरफ ना फेंकना वरना हम सारी जिंदगी बारिश नहीं बरसाएंगे। जमीन पर फेंकने लगे तो जमीन ने चिल्ला के कहा, ऐ हुसैन ये खून हमारी तरफ ना फेंकना वरना हम सारी जिंदगी अनाज नहीं उगाएंगे। नवासा रसूल जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम के पास इतनी पावर थी, जाफर जिन जो कि जिन्नात का बादशाह था वो आपके पास आ गया। आके कहने लगा, ऐ मेरे मौला मुझे इजाजत दे मैं इनसे जंग करूं। जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम की जात ने फरमाया कि नहीं ये मेरी जंग है। अगर जंग जीतना ही मकसद होता है, ये जो लोग कहते हैं कि दो शहजादों की जंग थी, लानत हो उन पर जो ये बातें करते हैं कि हुसैन बागी था। हुसैन ने कहा था कि मुझे यजीद के पास ले जाओ मैं उसकी बैत करूंगा। लानत हो इस तरह के सोचने वालों पर। अगर जंग जीतना मकसद होता तो हुसैन को तलवार उठाने की भी जरूरत नहीं थी। वो एक इशारे से पूरा कुफार का लश्कर जमीन बोस कर सकते थे। उनका एक दुआया कलमा, सिर्फ मुंह से निकला हुआ एक अल्फाज कई लाख तलवारों से ज्यादा तेज था। जनाबे अब्बास इतने ताकतवर थे कि अगर सिर्फ उन्हें इजाजत मिल जाती तो 9 लाख क्या 9 करोड़ भी खड़े होते तो उनके सर कलम हो जाते। जनाबे अली अकबर इतने कड़ियल जवान बाबा के पास आए। बाबा से कहा कि बाबा अगर मुझे पानी के 2 घूंट मिल जाए तो मैं दोबारा जंग के लिए तैयार। लेकिन लिखने वाले भी ज्यादती कर गए। अगर जनाबे अली अकबर ने पानी मांगना होता तो क्या आपका ख्याल है कि वो 3 दिन पहले ना मांग सकते थे? अगर पानी की प्यास होती तो ये लड़ाई फुर्रात के किनारे होती, पानी के लिए लड़ते। नहीं, ये पानी के लिए लड़ाई नहीं थी। अगर जंग पानी की होती, जमीन से पानी उनके हुक्म से निकल आता। अगर पानी की प्यास नहीं थी तो फिर प्यास किस चीज की थी? सबको प्यास थी। जितने मुबारक तन उस वक्त करबला में मौजूद थे सबको उस वक्त प्यास की शिद्दत थी। वो प्यास थी शहादत की। बहुत मुश्किल होता है सामने अपने दुश्मन का लश्कर देखना, और वो भी इतनी तादाद में कि आप सोच भी ना सकते हैं। एक तरफ 72 जिस्म मुबारक और एक तरफ कमोबेश 9 लाख का लश्कर। इम्तिहान छोटा नहीं था। इसी वजह से बचपन में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को बता दिया गया था कि आपका ये बेटा शहीद होगा। मौला हुसैन सरकार को भी पता था। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले करबला की जमीन खरीदी। जहां पे मौला हुसैन सरकार की शहादत हुई है उसे करबला कहते हैं। करबला की सबसे पहले मौला हुसैन ने जमीन खरीदी, फिर जंग की ताकि मुझे दफन जहां पे किया जाए वो भी किसी की जमीन ना हो। बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो कि मैं यहां पे खुल के बयान नहीं कर सकता। इस सिलसिले को इंशाअल्लाह कल यहीं से शुरू करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने लोगों तक पैगाम हक पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। आप सबका शुक्रिया।
अल्लाह हाफिज।